परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताना चाहते हैं। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार हूं, मैं आज से आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। पिता, मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन आज मैं आपको सुनना चाहता हूं। परमेश्वर से कहिए, पिता आज से मैं लोगों की सुनना बंद कर दूंगा जो लोग तेरे नहीं सुनते। मैं ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दूंगा परमेश्वर जो तेरे वचन को नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर आज से मैं तुझे सुनना चाहता हूं। पिता आज से मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं। पिता आज से मैं तेरे करीब आना चाहता हूं और मैं तुझसे तेरे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को जानना चाहता हूं। वो मेरे लिए है, आप शेयर करना चाहते हैं मुझे, आप मुझे बताना चाहते हैं परमेश्वर। प्रियो, ऐसे प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, पिता खुदा मुझसे भूल हुई है, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है कि मैं आपकी सुनना छोड़कर बहुत चीजों को मैं सुनने जा रहा था। पिता आज मैं संसार के लिए कानों को बंद करता हूँ और तेरे आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को ओपन रखता हूँ। से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर की ओर से बड़ी बड़ी बातों को समझना है, कठिन बातों को समझना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो है प्रार्थना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की इतनी बड़ी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातों को जाने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कठिन बातों को जाने, कठिन बातों को जो लोगों के लिए कठिन है, जो औरों के लिए कठिन है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि हमारे लिए वो बातें कठिन ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कठिन है लोगों के लिए समझना। हालेलुया। हर वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं समझ सकता। मेरे लोग मुझसे मिलने तो आए, मेरे लोग मुझसे प्रार्थना तो करने आए, मेरे लोग मुझसे बातचीत तो करने आए, तब मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर से बातचीत करने ना जाएं, तो कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत कर पाएगा? अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से सुनने ना जाए, तो कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा? लोगों को लगता है कि मेरे मसीह में आने से ही परमेश्वर वो सारी बातें मुझ पर प्रकट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलत है, ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर को सुनने के लिए मूसा खुद सीने पर्वत पर चढ़ा। मैं कल सोच रहा था कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। मूसा ने बर्दाश्त किया उस उपस्थिति को, इतना पावर था। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमारे पास नहीं आने वाला। जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करने वाला। मैं आपको बता देता हूं, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता हूं। वो तेरे फ्यूचर के बारे में हो सकता है, तेरे कलीसिया के बारे में हो सकता है, तेरे परिवार के बारे में हो सकता है, तुझे अच्छा बनने के लिए हो सकता है, तुझे आगे बढ़ने के लिए हो सकता है, तुझे बचने के लिए हो सकता है, तेरी चंगाई के लिए हो सकता है, बहुत कुछ के लिए हो सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें, आपके पड़ोसी नहीं समझ पाएंगे लेकिन आप समझ पाएंगे। हालेलुया। वो कठिन बातें। मेरे प्रियो, प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी और कठिन बातों को नहीं समझ पाएंगे। फिर आप 10 साल से मसीह में रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर। देखिए, 2 चीजें आपको यहां ध्यान देना है। नंबर 1, परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा तब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर। इसका मतलब जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारा नहीं सुनने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
कितने खुश नसीब लोग हैं हम, कितने धन्य व्यक्ति हैं हम कि वो महान परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताना चाहता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उनका स्वामी क्या करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। मैं तुम्हें मित्र इसलिए कहता हूं कि जो चीजें मैं करने पर हूं, जो काम मैं करने पर हूं, वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं तुझे बताना चाहता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें एक दोस्त बनाना चाहता है। परमेश्वर हमसे एक दोस्त की तरह चलना चाहता है। जैसे वो मूसा के संग चला, वो मूसा के साथ भाई भाई के समान आमने सामने बात करता था। इन दिनों में परमेश्वर भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो आमने सामने बातचीत कर सके, चाहे वो कोई भाई हो या बहन हो। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से बात करने को तैयार नहीं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें समझने के लिए तैयार ही नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे मेरे बेटियां आ तो सही, मुझसे प्रार्थना कर तो सही, मुझसे मिल तो सही, मेरी सुन तो सही, मुझसे प्रार्थना तो करके देख, तब मैं तेरी सुनकर। हालेलुया। वचन कहता है मुझसे प्रार्थना तो करके देख। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? चर्च में 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, कभी कभी घर में 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाकी चीजों को बहुत ज्यादा हम समय देते हैं। हम अपने ड्यूटी को 10 से 11 घंटा समय देते हैं, अपने परिवार को हम समय देते हैं। मेरा परमेश्वर नहीं कहता कि मुझे पूरा समय दे, परमेश्वर नहीं कहता कि मुझे पूरा दिन दे, परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि मुझे पूरा रात दे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा 1 घंटा, हालेलुया, ये मसीही जीवन के लिए 1 घंटा सबसे कम प्रार्थना, 1 घंटा। अगर आप दशवांश की ओर देखें तो आपको परमेश्वर को 2 घंटा 40 मिनट एक दिन में देना पड़ता है। अगर आप अपना प्रार्थना का दशवांश अगर परमेश्वर को देना चाहते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट आपको प्रार्थना में देना पड़ेगा। और ये दशवांश मैंने दिया है, परमेश्वर को मैंने पे किया है। परमेश्वर ने कहा, फिर हम अगर यिर्मयाह 29:12 में हम देखें तो क्या कहा परमेश्वर ने? तू मुझसे प्रार्थना करने को आएगा और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, मेरी ओर से आपको बड़ी बड़ी बातें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं लोगों की ओर से सुनना बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर से सुनना स्टार्ट कीजिए। शर्म आनी चाहिए हमें इन दिनों में हमें शर्म आनी चाहिए। प्रभु के दास थे जो रात रात प्रार्थना करते थे, तब परमेश्वर उनसे बात कर पाते थे। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? सोकर बाइबल पढ़ रहे हैं मोबाइल में। ये भी एक नया सिस्टम आ चुका है। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, घंटों परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। फिर मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप लोगों से सीखना बंद कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताने लगेगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग मुझसे मिलने आए, मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करने के लिए आए। याकूब 4:8 में लिखा है कि जो परमेश्वर के निकट आएगा, परमेश्वर उसके निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम सुनना छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी बोलना छोड़ देगा। अगर हम प्रार्थना वाला जीवन छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें इग्नोर करने लगेगा, पवित्र आत्मा हमें इग्नोर करने लगेगा। फिर हम जितना भी वचन क्यों ना सुने, हम उस वचन को नहीं समझ पाएंगे। जांचिए, आज खुद को जांचिए, खुद को चेक कीजिए, मैं और मेरा परमेश्वर और हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? हम कैसे बात करते हैं? हम मिलते हैं या नहीं? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताना चाहते हैं। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं।
मैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार हूँ। मैं आज से आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। पिता, मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन आज मैं आपको सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहिए, पिता आज से मैं लोगों की सुनना बंद कर दूंगा जो लोग तेरे नहीं सुनते। मैं ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दूंगा परमेश्वर जो तेरे वचन को नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर आज से मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। पिता आज से मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ। पिता आज से मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ और मैं तुझसे तेरे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को जानना चाहता हूँ। वो मेरे लिए है, आप शेयर करना चाहते हैं मुझे, आप मुझे बताना चाहते हैं परमेश्वर। प्रियो, ऐसे प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, पिता खुदा मुझसे भूल हुई है, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है कि मैं आपकी सुनना छोड़कर बहुत चीजों को मैं सुनने जा रहा था। पिता आज मैं संसार के लिए कानों को बंद करता हूँ और तेरे आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को ओपन रखता हूँ। प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें अगर हम जान पाए तो सोचिए हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। हम बहुत सारी बातों को हम समझ पाएंगे। खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने लगेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में खुदा से बात कर सके। ऐसे लोगों को परमेश्वर जो ढूंढ रहा है जो मूसा के नाई उसके लिए प्यासा हो, उसे देखने के लिए, उसके उपस्थिति में आने के लिए। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो बदलाव को लेकर आ सकता है। पिता, आपके सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने इस वचन को आज सुना है पिता, ग्रहण किया है, मैं एक एक लोगों पर प्रभु जी तेरे आत्मा को परमेश्वर में उंडेलता हूँ पिता। और आज से उनके कानों को तेरे लिए प्रभु जी मैं खोलता हूँ। उनके हृदय परमेश्वर तेरे लिए खुले पिता, उनके कान तेरे लिए खुले परमेश्वर। उनके जीवन में पहला स्थान आपका हो पिता। हालेलुया। ताकि आपकी ओर से पिता वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को वो समझ पाए प्रभु। ये हमारा अधिकार है पिता कि आप चाहते हैं कि हम समझ पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं धन्यवाद, ये वचन ने प्रभु जी 100 गुना फलों को प्रभु हम पर प्रकट किया है। ये वचन ने परमेश्वर हम सुनने वालों पर पिता खुदा तेरे सामर्थ को परमेश्वर प्रकट किया है। आज ये वचन ने हमें बदला है पिता, क्योंकि वचन तेरा है प्रभु। जब परमेश्वर हम अपने नॉलेज को प्रचार करते हैं तो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम तेरे सत्यता को, तेरे वचन को प्रचार करते हैं तब लोग समझ पाते हैं पिता, क्योंकि हम तेरे सत्य को प्रचार करते हैं पिता। ये सत्य हर एक लोगों को स्वतंत्र करे, ये सत्य का वचन हर एक लोगों को स्वतंत्र करे, हर एक लोगों को वरदानों से भरे पिता। धन्यवाद, सारे महिमा आदर हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विश्वास करने वाले एक साथ मिलकर कहेंगे आमीन।